हेलो बच्चों। जैसा कि आपको हम दो किंगडम जो है डिस्कस कर चुके हैं, आज जो है हम थर्ड किंगडम दैट इज किंगडम पंजाई जो है आपके सामने स्टार्टिंग कर रहा हूं। इसके लिए हम सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो किंगडम पंजाई जो है, अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से अगर देखते हैं तो ये किंगडम फिफ्थ नंबर पर आता है। सबसे पहले दो किंगडम थे, प्लांटी था और एनिमेलिया था। तीसरे नंबर पर आपका आया प्रोटेस्टा, चौथे नंबर पर आया मोनेरा और फिफ्थ नंबर पर ये जो है किंगडम जो आया है दैट इज फंजाई। और ये किंगडम फंजाई को एस्टेब्लिश करने वाले जो साइंटिस्ट जो है टेक्सोनॉमिस्ट हैं आर एच भिट्टाकर साहब, जिन्होंने 1969 में एज ए इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट टर्म क्वेश्चन जो है ना एराइज होते हैं कि अर्लियर वो इसके मेंबर थे, वो कहाँ थे। तो वो जो मेंबर सभी जो थे इसमें आने वाले, वो सब प्लांट के अंदर थे। अब आप पूछेंगे सर आप प्लांट के अंदर क्यों थे? क्योंकि अगर हम सेलुलर स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें जो सेल जो है वो सेल वॉल की बनी होती है, जो कि एक प्लांट का करेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन तो इस बेस पर ये अर्लियर दे बर मतलब 1969 से पहले जो है दे बर स्टडीड अंडर द किंगडम प्लांटीज देयर। लेकिन इसके बाद जब बिटाकर साहब ने देखा कि जितने भी प्लांट वाला ग्रुप जो है वो सभी ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, तो जब इनको देखा गया तो यहाँ पर इसके कोई भी मेंबर जो है वो ऑटोट्रॉपिक नहीं थे। उसका कारण ये था कि ऑल द मेंबर्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप दैट इज फंजाई, ये सभी ए क्लोरोफिलस वेयर देयर इज नो क्लोरोफिल वाज प्रेजेंट। तो इसलिए एक तो ये जो है ड्रॉबैक था। दूसरा इसमें जो सेल वॉल जो है वो प्लांटी के केसेस में सेलुलोज की बनी होती है, और यहाँ पर देखा गया कि ये जो है वो प्राइमरली इट इज मेड अप ऑफ काइटिन की बनी हुई है। ये दो इंपॉर्टेंट करेक्टर जो है जिस पर विटाकर साहब ने एक नया स्टेटस दिया किंगडम फंजाई। अब इस किंगडम फंजाई में कहते हैं कि अबाउट आज जो है ना प्रेजेंट अगर टाइम में अगर देखते हैं तो इट दिस किंगडम फंजाई जो है इट इज हैविंग मोर देन 1 लाख स्पीसीज आर देयर। तो यहाँ पर हम इनकी इतनी लंबी स्पीसीज की स्टडी ना करके इसके कुछ साइलेंट फीचर जो है जिस पर हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो इसमें जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जिनकी हम स्टडी करते हैं, तो इस तरीके से ये एक इंडिपेंडेंट जो है वो लाइफ साइंस की ब्रांच है, और वो लाइफ साइंस की ब्रांच जो है दिस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। व्हाट इज माइकोलॉजी? ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ द फंगस। सच ब्रांच इज नोन एज माइकोलॉजी। तो यहाँ पर इसमें मेंबर इतने ज्यादा हैं तो इसका कोई विशेष पर्टिकुलर रीजन क्या है? तो अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्योग्राफिकल अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो ये कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं कि ये जहां तक हार्श से हार्श कंडीशन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर इसके मेंबर मिलते हैं। जैसे कि ये एयर में भी होते हैं, सॉइल में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं। कुछ जो है ना मेंबर सब मेंबर जो है वो प्लांट्स पर भी होते हैं और एनिमल पर भी अपना एसोसिएशन बना के रखते हैं, जो डिफरेंट टाइप की डिजीजेस भी कॉज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इनके लिए सबसे फेवरेबल एटमॉस्फेयर जो है वो क्या होना चाहिए? तो दे आर वेरी मच ग्रो इन द एनवायरमेंट और द एटमोसफियर विच आर हैविंग वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन इज देयर। तो वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन इनका फर्स्ट जो है वो एक फेवरेबल कंडीशन जो है वो जहाँ की इनके मेंबर बहुत से मिलते हैं। कुछ मेंबर ये देखा गया कि इनके मेंबर जो है कुछ ए सर्टेन ग्रुप ऑफ एनिमल कैटल, जिसमें कि हम देखते हैं ऑन डंग ऑफ काउ, वहां पर भी मिलते हैं, तो उसमें भी इनके मेंबर ग्रो करते हैं बहुत ज्यादा। सच टाइप ऑफ ग्रुप जो है दे आर कॉल्ड कैप्रोफिलस फंजाई। मतलब फंजाई जो है कैप्रोफिलस फंजाई विच ग्रो ऑन दैट इज द डंग ऑफ द काउ इज देयर। तो इस वाले ग्रुप को हम कहते हैं कैप्रोफिलस फंगस और फंजाई। उसके बाद ये जो है मोस्ट ऑफ दी जब इसको जब अपने एनवायरनमेंट में देखा गया तो मोस्टली दे आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड रॉटन फ्रूट्स वगैरह में बहुत ज्यादा ये मिलते हैं। और हम डे टू डे लाइफ में जो मशरूम है दैट इज टोड स्टूल, ये कॉमन में हम लोग इसको डे टू डे लाइफ में देखते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर देखा गया कि इसमें अगर हम
अदर देन दिस हैबिटाट इज देयर, कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो कि वो मिलते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है कुछ दो तीन के आपको यू हैव टू कीप इन माइंड कि दी जो डिजीज कॉजिंग जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ डिजीज जो है वो एक फैमिली जो है क्रूसीफेरेसी, जिसमें दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लांट। उस प्लांट का नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ये जो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिक प्लांट इट इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड प्लांट। और क्रूसीफोरी के मेंबर में ये मस्टर्ड की जो लीफ होती है उस पर छोटे छोटे वाइट वाइट जो है ना वो स्पॉट देखे गए हुए हैं। तो दे आर कॉज्ड बाय दिस parasitic fungus that is on mustard or sorrow plant is the leaves of the sorrow plants. Likewise उसी तरीके से मोनोकोटिलिडन में इसमें देखा गया कि जो व्हीट जो है उसमें एक डिजीज लगती है दैट इज कॉल्ड पक्सीनिया ग्रेमिनिस। ये ग्रेमिनिस ग्रैन्यूल से उसका सफिक्स दिया हुआ है। तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस इट इज कॉमनली नोन एज रस्ट फंगस। ये ऑन द लीव्स ऑफ दैट इज द ऑन व्हीट पर जो है ना ये लगती है, जिससे उसके प्रोडक्शन वगैरह बहुत कम हो जाता है। इसके बाद कुछ बेनिफिशियल्स भी हैं। उस बेनिफिशियल्स में हम ईस्ट का अगर हम देखते हैं तो ईस्ट ये दो इट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज देयर, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने की वजह से इसको जो है हम इससे जो उसका प्रेडिसेसर कह सकते हैं कि जो उस किंगडम है दैट इज कॉल्ड प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हम इसकी स्टडी करते हैं। इसको साइंटिफिक नाम भी आपने कीप इन माइंड सैक्रोमाइसिस सेरिविसियाई विच इज कॉमनली नोन एज ईस्ट। ये जो ईस्ट जो है दैट इज वेरी यूजफुल एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड एंड बियर अल्कोहल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें ये यूज होता है। कुछ इस टाइप से भी हैं कि जो बहुत बेनिफिशियल जो है सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसमें आपने अर्लियर से सुना होगा कि एंटीबायोटिक्स में सबसे पहला जो एंटीबायोटिक्स जो है इट वाज पेंसिलिन, और ये जो पेंसिलिन जो है इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम पेंसिलियम नोटेटम। ये पेंसिलियम नोटेटम व्हाट इज इट? इट इज ए फंगस। एक फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, और इस पेनिसिलियम नोटेटम से एक जो केमिकल जो ड्राइव होता है दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, एंड दैट एंटीबायोटिक्स दैट इज नोन एज पेंसिलिन, जो बहुत जो है डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस में ये यूज होता है आप देखते हैं। और इसको आइसोलेट करने वाले सबसे पहले जो है वो एंटीबायोटिक्स को जो डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट जो हैं दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने जो है जिस फंगस पर काम कर रहे थे उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। वो वहां से जो ड्रग एंटीबायोटिक्स डिस्क्राइब किया जो उन्होंने उससे आइसोलेट किया दैट इज नोन एज पेनिसिलिन विच इज यूज्ड फॉर वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर देयर। उसके बाद जो है जैसे हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि ये जो हम लोग अपनी बहुत सी खाने पीने की चीजें जो है वो दे आर प्रिजर्व्ड इन रेफ्रिजरेटर। उसका मतलब ये है कि उसमें रेफ्रिजरेटर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि उसमें बैक्टीरियल एज वेल एज ये ईस्ट मतलब फंगस जिसकी जो है कोई डिजीज अगर कॉज करना चाहे, कंटेमिनेटेड फूड करना चाहे तो वो नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द लो टेम्परेचर। इसलिए रेफ्रिजरेटर जो है प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एज वेल एज फंगस रेस्पेक्टिवली। इस टाइप से इनके डे टू डे लाइफ में जो है इनका कहाँ पर यूज होता है। तो इसकी जनरल स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो इस जनरल स्ट्रक्चर से पहले जो है इसके यूनिक फीचर क्या क्या है हमने वी हैव टू मेक अटेंशन ऑन दैट इज द वट एवर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दैट इज द किंगडम फंजाई। तो इस फंजाई के जो यूनिक कैरेक्टर है तो सबसे पहले उनको हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट जो है आप देखते हैं क्लोरोफिलस। एक क्लोरोफिलस का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर देयर इज नो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। तो इसका मतलब वो जो पहले प्लांट में रखे गए थे वो गलत था, इसलिए इन्होंने उसको वहां से आइसोलेट करके और दैट ग्रुप इट इज नोन एज ए क्लोरोफिलस ग्रुप विच आर लैकिंग द क्लोरोफिल। दूसरा जो है इसमें जो न्यूट्रिशन जो है यही एक क्राइटेरिया था जिस पर आर.एच. व्हिटेकर सर ने इस न्यूट्रिशन के बेस पर इसको इंडिपेंडेंट का स्टेटस दिया और दे आर हेटेरोफिक ऑर्गेनिज्म।
हेट्रोफिक, हेट्रो का मतलब अगर हम मीनिंग साइंटिफिक मीनिंग देखते हैं तो हेट्रो जहां भी प्रीफिक्स होता है उसका मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट जो है टाइप से न्यूट्रिशन लेते हैं, और उस डिफरेंट टाइप में मोस्टली जो है दे आर सेप्रोट्रॉप्स मतलब सेप्रोफाइटिक, और दे आर पैरासिटिक। दे आर सेप्रोफाइटिक और दे आर दैट इज द पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पर अब सेप्रो का मतलब होता है डेड। इसका मतलब यह है कि उनके ज्यादातर मेंबर जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म मैटर से क्या लेते हैं, अपना फूड लेते हैं। तो वो जो डेड ऑर्गेनिज्म ये जो हैं वो आइदर दे मे बी प्लांट और दे मे बी एनिमल। अगर वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डेड डेरिवेटिव प्लांट से लेते हैं तब हम उनको कहते हैं सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइटिक। और अगर वो एनिमल से लेते हैं तब उनको कहते हैं सेप्रोजोइक, और अगर दोनों से लेते हैं तब उनको कहते हैं सेप्रोबायोटिक। इसका मतलब यह है कि मेंबर ऑफ दिस फंजाई दे आर मोस्टली जो है दे आर सेप्रोबायोटिक बिकॉज दे टेक देयर फूड फ्रॉम द डेड और प्लांट एज वेल एज एनिमल। दूसरा जो ग्रुप जो है वो क्या करता है कि ये पैरासिटिक इन नेचर से भी अपना मतलब एज ए पैरासाइट। अब पैरासिटिज्म और पैरासाइट क्या है कि एसोसिएशन ऑफ टू इंडिविजुअल इन विच वन इज बेनिफिटेड विच इज गेटिंग बेनिफिटेड, इट इज नोन एज पैरासाइट। तो ये जो मेंबर जो है इसके पैरासाइटिक तरीके से ये अपना फूड जो है वो डिराइव करते हैं आइदर फ्रॉम द प्लांट्स और द एनिमल्स, सो दे आर पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। इस पैरासिटिक का थोड़ा सा मैंने डिटेल आपको बताने की कोशिश की है कि पैरासिटिक फंगाई क्या होते हैं। इस पैरासिटिक जहां की एसोसिएशन टू इंडिविजुअल जिसमें कि वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म, तो यहां से वो अपना फूड डिराइव करते हैं, तो दे आर कॉल्ड पैरासाइटिक फंजाई। पैरासिटिक फंजाई जो है इसके दो ग्रुप बना देते हैं। ये टेक्निकल टर्म जब यू मस्ट नो, वन इज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मतलब ऐसी फंजाई, सपोज कीजिए कि ये फंजाई जो है किसी प्लांट पर है या किसी एनिमल पर है और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो प्लांट की या वो एनिमल की डेथ हो जाती है, और तो इसका मतलब यह है कि उस पर जो पैरासाइट था, फंगस जो पैरासाइट था, वो फंगस की भी डेथ हो जाएगी। इस टाइप के हम फंजाई को कहेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट मींस मैंडेटरी और इट इज नॉन एज कंपलसरी। इसका मतलब यह है कि ऐसे फंगस जिनके लिए पैरासाइट जो है, होस्ट जो है वो मैंडेटरी है। बात समझ में आया कि that is when that is the fungi which are deriving its from that is the living organism whether it is plants or the animals, but due course of time अगर वो प्लांट और ऑर्गेनिज्म की और किसी एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसके साथ वो भी फंगस अगर की डेथ हो जाए उस पैरासाइट की, तो इस टाइप की पैरासिटिक को, पैरासाइट्स को कहेंगे ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। इस ऑब्लिगेटरी का मतलब मैंडेटरी और कंपलसरी। ठीक है, दूसरा इसी का ग्रुप है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। अब आप देखते हैं कि फैकल्टेटिव वेयर देयर इज नो मैंडेटरी नो कंपलसरी। कहने का मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है एज ए पैरासाइट किसी प्लांट पर है या वो किसी एनिमल पर है और उस प्लांट और एनिमल की अगर वो डेथ हो जाती है तो वो पैरासाइट अपना लिविंग था तब तो उसका फूड उससे ले ही रहा था, लेकिन वेन एवर इट गॉट डाइड, जब ये मर गया तब भी वो अपना फूड लेते रहता है वो, लेकिन वो मरे हुए से ही लेता है। तो उस इस कंडीशन में उस फंजाई को, ग्रुप को हम कहेंगे फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। फैकल्टेटिव मतलब इमरजेंसी में इसको, नॉट कंपलसरी। ये अर्लियर तो ऑब्लिगेट पैरासाइट था, मान लो उसकी डेथ हो गई तो उसकी एब्सेंस में भी लेने लगा, तब हम उसको कहेंगे फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक टर्म है दैट इज सेप्रोफाइटिक इन फंजाई। सेप्रोफाइटिक ऐसी फंजाई, इसमें आप देखते हैं वही टर्म यूज होता है। सेप्रो का मतलब डेड, दोज ऑर्गेनिज्म, दोज फंजाई विच आर गेटिंग फूड फ्रॉम दैट इज द डेड ऑफ दैट इज द प्लांट्स। डेड प्लांट से अगर लेते हैं तो हम उसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक फंजाई। इसके दो हैं, ऑब्लिगेटरी सेप्रोफाइट्स और देयर इज द फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। दिस इज बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर लगेगा। ऑब्लिगेट इसका मतलब यह है कि ये जो सेप्रोफाइटिक फंजाई जो है वो ऑलवेज अपना फूड जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेती है। ठीक है, जब ये डेड से लेती है तो इस वाले ग्रुप को कहेंगे ऑब्लिगेटरी सेप्रोफाइट्स।
मतलब ऑलवेज डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द नॉन लिविंग डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेती है, तो दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेटरी सेप्रोफाइट्स। बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अगर ये डेड वगैरह नहीं मिलते हैं तो वो पैरासाइट से भी लेना शुरू कर देती है, लिविंग से भी शुरू कर देती है, उस ग्रुप को हम कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। दिस इज ऑल अबाउट दिस पैरासिटिज्म इज कंसर्न्ड इज देयर। इसके बाद जो है कुछ ऑर्गेनिज्म जो है कुछ सिम्बायोसिस भी शो करते हैं। सिम्बायोंट से एक प्रोसेस है, फिनोमेना, दिस इज नोन एज सिम्बायोसिस। एक टर्म है दैट इज सिम्बायोसिस। मतलब सिम का मतलब जहां भी परफेक्ट लगता है, इसका मतलब टुगेदरनेस से होता है। इसमें दो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में एसोसिएट करते हैं, तो इस सिम्बायोसिस में अगर दोनों को फायदा होता है तब हम उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पर सिम्बायोन्स एसोसिएशन ऑफ टू इंडिविजुअल इन विच बोथ आर बेनिफिटेड, तो और उन मेंबर्स को हम कहते हैं सिम्बायोंट। अगर हम एग्जांपल के तौर पर आपके सामने एक इंडिपेंडेंट लाइकन का स्टेटस देते हैं कि लाइकेनोलॉजी स्टडी ऑफ लाइकन्स, इनकी जो लाइकन की बॉडी है दो एसोसिएशन से बनी हुई है। वन इज एल्गी, एल्गी द स्टडी ऑफ एल्गी, इट इज नोन एज फाइकोलॉजी, और दूसरी जो है फंगस माइकोलॉजी। तो सिम्बायोंट मतलब फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट, इन दोनों के एसोसिएशन से ये बनती है क्या, इसमें बोथ आर बेनिफिटेड। मतलब लाइकेंस के बाद जब हम चलेंगे तो वहां पर आपको इनका डिटेल एसोसिएशन बता देंगे कि यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हैं एंड बोथ आर बेनिफिटेड। तो ये कुछ अपना फूड जो है इससे भी लेते हैं। दूसरा जो कुछ फॉर्म ऐसे भी हैं जो माइक्रोराइजा बनाते हैं। स्पेशल जो है ना हायर कैटेगरी में जो प्लांट है दैट इज जिम्नोस्पर्म में पाइनस, पाइनेसी फैमिली जो है उसमें एक खास करेक्टर होता है कि उनमें जो रूट होती है प्लांट में, उस रूट प्लांट में जो रूट हेयर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो अब चूंकि ऑल द एब्जॉर्ब मटेरियल न्यूट्रिशन के लिए जो है जो आपको मिनरल्स एंड वाटर जो है वो सभी कौन प्रोवाइड करता है, ये जो है ना हाइफी करते हैं किसके, माइक्रो। तो ये माइक्रोराइजा जो है, माइक्रोराइजा ये रूट हेयर की तरह से वर्क करते हैं and it is especially in the Pinaceae family that is represented by Pinus, not all that is the plant is there। तो हायर प्लांट में ये ऐसे रूट हेयर में मिलते हैं, ऐसे रूट में मिलते हैं जहां की इनकी ये एसोसिएशन होती है। उसके बाद ये आप देखते हैं कि सेप्रोट्रॉप्स और पैरासिटिक, ये सभी कुछ इनका हमने आपके सामने डिटेल कर दिया। इसके बाद इनका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बॉडी फिलामेंटिस। इस कहने का मतलब इस ग्रुप में आने वाले जितने भी मेंबर हैं उनकी बॉडी मोस्टली कैसी होती है, फिलामेंट शेप की होती है। इनकी बॉडी फिलामेंट शेप में होती है। ये फिलामेंट थ्रेड लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो होती है जिसको हम हाइफा कहते हैं, और ये जो हाइफा जो है वो उसको अगर क्लस्टर फॉर्म में आ जाते हैं उसी को हम हाइफी कह देते हैं। तो इसी हाइफी को हम माइसीलियम भी टर्म यूज करते हैं। माइसीलियम ये नेट like net woven structure of the hyphae that is called mycelium। सिंगुलर माइसीलियम है और प्लूरल जो है वो माइसीलिया है। तो यहाँ पर माइसीलियम के भी रिप्रेजेंटेशन जो है डिफरेंट टाइप के हैं। जब उस माइसीलियम में ये जो फिलामेंट आप देख रहे हैं ये फिलामेंट इजीली जो है डिटेचेबल हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो इस टाइप के माइसीलियम को कहते हैं प्रोजिनकाइमा। जब ये कम्पैक्ट फॉर्म में हो तब इसको हम कहेंगे स्यूडोपेरेन्काइमा, और जब ये रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तब हम उसको कहते हैं राइजोमॉर्फ। और जब ये किसमें कम्पैक्ट फॉर्म में एलोंगेटेड और ओवल और एलोंगेटेड फॉर्म में होते हैं तब हम उसको कहते हैं स्क्लेरोटियम। और जब यहाँ पर सम वाट फ्रूटिंग बॉडी रिप्रोडक्टिव फेज वाली स्ट्रक्चर इसमें डेवलप हो जाती है प्रोजन स्यूडोपेरेन्काइमा में, तब हम उसको टर्म यूज करते हैं स्ट्रोमा। तो ये माइसीलियम की मॉडिफिकेशंस है, मतलब डिफरेंट टाइप के माइसीलियम जो है दे आर देयर। जहां तक हाइफा की बात होती है तो हाइफा ये अगर हम इनकी जनरल तो सभी इलोंगेटेड होती हैं, लेकिन अगर हम प्रिमिटिव टाइप के या लोअर फंजाई की बात करते हैं तो ये जो हाइफा जो है इनके बीच बीच में कंपार्टमेंट नहीं होते हैं, मतलब इनके बीच बीच में कंपार्टमेंट ना होते हैं, नहीं होते हैं, तो इसलिए इनको हम कहते हैं ए। इसका मतलब बॉडी जो फिलामेंटस फॉर्म की है ये एसेप्टेट, वेयर देयर इज नो सेप्टा और कंपार्टमेंट दैट इज देयर। तो ये एसेप्टेट जो है जिनको हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं, ये दिस इज वेरी सिनोसिटिक और मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन लोअर फंजाई, मतलब एंड पर्टिकुलर दैट इज द हाइफा एंड दिस हाइफा इज रिप्रेजेंटेड एज एसेप्टेट हाइफा।
आई थिंक ऑन द अदर हैंड अगर हम इस हाइफा में किसी हायर फैमिली के उसकी मेंबर की बात करते हैं जिसमें कि ये हाइफा जो है बीच बीच में कंपार्टमेंट बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक कंपार्टमेंट को सेप्टम सभी को मिलाकर के सेप्टा कह दिया, तो अगर ये स्ट्रक्चर है फिर इनके बीच में न्यूक्लियस वगैरह वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो इस टाइप के हम बॉडी फ्रेगमेंटेशन को फिलामेंट को कहते हैं सेप्टेट। इसका मतलब हाइफी जो है वो टाइप के हो गए, ए सेप्टेट अदर एज सेप्टेट इज देयर। उसके बाद ये जो अपने ड्यूरिंग द होल लाइफ इसमें जो फूड मटेरियल स्टोर करते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जबकि प्लांट में आप देख रहे हैं तो वो स्टार्च बनाते हैं, यहाँ पर ये ग्लाइकोजन बनाते हैं और इसमें सम ड्रॉप ऑयल ड्रॉपलेट होते हैं। उसके बाद सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो हमने आपके सामने बना रखा है कि ये जो काइटिन जो है ये इवन एनिमल में आर्थ्रोपोडा वाला ग्रुप है दैट इज वेरी मच रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये काइटिन क्या होता है, ये पॉलीसेकेराइड होता है। इस पॉलीसेकेराइड जो है इसमें एक ग्लूकोसामीन का भी कंपोनेंट एसोसिएशन होती है, तो इसलिए दिस सेल वॉल इज प्राइमरली इट इज मेड अप ऑफ काइटिन व्हिच इज इम्प्रेगनेटेड पॉलीसेकेराइड प्लस एंड ग्लूकोसामीन। ग्लूकोज और अमीनो एसिड ये मिलकर के ग्लूकोसामीन बनाते हैं। ठीक है भाई, और इस तरीके से जो है हमने ये एक पैरासिटिक फंजाई जो है आपके सामने डिस्कस किया है। पैरासिटिक फंगाई जिसको ऑब्लिगेट, पैरासाइट, फैकल्टेटिव, सेपरेट, सेप्रोफाइटिक फंजाई में ऑब्लिगेटरी, सेप्रोफाइट्स, मैकल्डे, जिसमें कि हमने आपको उसके डिफरेंट फॉर्म को जो है ना वो डिस्कस किया। जितनी भी इस ग्रुप में आने वाले मेंबर जो हैं वो सभी मल्टी सेलुलर हैं। एक ही जो है दैट इज कॉल्ड द ईस्ट विच इज यूनिसेलुलर, इट इज साइंटिफिकली नॉन एज सैक्रोमाइसिस सेरेबिसियाई, जो ये डिफरेंट यूजफुल प्रोसेस में काम आता है। अब इसमें जो हम आप बता रहे थे कि इसमें जो फेजेस ऑफ दैट इज द लाइफ साइकिल, जो भी इस ग्रुप में आने वाले रिप्रेजेंटेटिव हैं मेंबर जो हैं वे अपनी होल लाइफ साइकिल में दो फेजेस जो है वो शो करते हैं। एक तो जो फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ दैट इज द फंजाई, इसमें कि एक फेज जो है जिसको हम एसिमिलेशन फेज कहते हैं। इस एसिमिलेशन फेज दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रोथ फेज होती है। इसमें जो इसकी बॉडी जो है माइसीलियम की बनी हुई होती है हाइफा, इसमें हाइफी जो है ग्रो ऑन सबस्ट्रेटम। इस तरीके से अगर हम ब्रेड देखते हैं तो उस वो सबस्ट्रेट जो ब्रेड है उसके अंदर अंदर जो है ना फेवरेबल कंडीशन में माइसीलियम जो है बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। तो अगर अब उसको हम ब्रेक करते हैं तो आप देखते हैं कि सम पार्ट सिल्वरी और एक कलरलेस जो थ्रेड लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो नजर आते हैं वो हॉरिजेंटल उनका माइसीलियम का वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। तो दैट इज फेज ऑफ लाइफ साइकिल दैट इज कॉल्ड एसिमिलेटिव फेज। ये दैट इज हाइफी ग्रो ऑन द सबस्ट्रेटम। उसके बाद आफ्टर मेकिंग एट इट्स मैचुरेशन स्टेज, तो उसमें से हाइफी जो हॉरिजेंटल जा रहा था उसमें वर्टिकल जो है ना ये वर्टिकल पोजीशन पर जाकर का स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर और आगे फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग जो है ना फिलामेंट बनाते हैं। यहाँ से सबस्ट्रेटम से निकल के जो फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो बनती है वो डिफरेंट वेरिएशन कलर और शेप की होती है। तो दूसरी जो फेज जो है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। इस रिप्रोडक्टिव फेज में जो हाइफी जो है बिकम एरियल एंड टू फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ वेरियस फॉर्म। इस टाइप से जो है ना ये अपना डिफरेंट टाइप से जो है क्या करते हैं दैट इज रिप्रोडक्शन करते हैं, जो अपनी लाइफ साइकिल को चलाते हैं। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर रिगार्डिंग दिस किंगडम फंजाई वी हैव डिस्कस्ड। रिमेनिंग पोर्शन थोड़ा सा लिटिल डिटेल में पढ़ाने की कोशिश में हूँ, दैट इज कॉल्ड दैट इज द रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ये जो है आपको हम अगले अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू प्लीज।